पंचदशी ग्रंथ में चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक है 37 नंबर का। इस 37 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। ननु न रुधि आकार समर्पणाय बाह्य पदार्थ अपेक्षणीय पूर्व मानस प्रपंच संस्कारस्य एव उत्तर मानस प्रपंच हेतुत्व उपपत्तेः इति आशंक्य प्रौढ़वादेन तद अंगीकरोति। ठीक है, देखिए पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। बात ये चल रही थी कि दो प्रकार की सृष्टि है, एक ईश्वरकृत सृष्टि है और दूसरी जीवकृत सृष्टि है। उनमें उन दो सृष्टियों में दुख के लिए अर्थात बंधन के लिए कारण जीव सृष्टि बताई, ईश्वर सृष्टि नहीं। तब पूर्व पक्ष ने कहा था यदि ईश्वर सृष्टि बंधन के लिए कारण नहीं है तो इसका मतलब प्रयोजन न होने से उस बाह्य प्रपंच को मानने की जरूरत ही नहीं, और इस बाह्य जगत को ईश्वर सृष्ट पदार्थों को नहीं मानेंगे तो आपके गले में विज्ञानवाद आ जाएगा। क्योंकि बौद्धों ने, विज्ञानवादियों ने भी बुद्धिरूप आत्मा है और वही सभी पदार्थों का आकार धारण करता है, ये कहा है। बाह्य पदार्थ उन्होंने नहीं माने। उस प्रकार हे वेदांती, तुम्हारे मत में भी यदि बाह्य पदार्थ बंधन के लिए, दुखादि के लिए कारण नहीं है तो प्रयोजन न होने से उनको मानने की जरूरत नहीं, और इस बाह्य पदार्थों को अर्थात ईश्वर सृष्ट पदार्थों को नहीं मानेंगे तो विज्ञानवाद आपके गले में आ जाएगा। तब उसका उत्तर दिया था सिद्धांतियों ने कि विज्ञानवाद हमारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञानवादियों ने तो बाह्य पदार्थ बिल्कुल माने ही नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि है, तो पुनः प्रश्न उपस्थित होता है यदि प्रयोजन नहीं तो क्या मानना है, क्यों मानना है? तो उत्तर दिया कि प्रयोजन है। प्रयोजन यह है कि यदि ईश्वर सृष्ट पदार्थ ही नहीं रहेंगे तो जीव भी अपनी जीव सृष्टि को निर्माण नहीं कर पाएगा। तो हृदय में उन पदार्थों का आकार स्थापित होने के लिए अर्थात जीव सृष्टि निर्माण होने के लिए ईश्वर सृष्टि की जरूरत है, इसलिए ईश्वर सृष्टि मानी है, ऐसा सिद्धांतियों ने उत्तर दिया। तो पुनः पूर्व पक्षी कहता है यदि मानस सृष्टि अर्थात जीव सृष्टि हृदय में आकार स्थापित करने के लिए, जीव सृष्टि उत्पत्ति के लिए ही यदि ईश्वर सृष्टि को तुम मान रहे हो तो मानने की जरूरत है ही नहीं। बोलेंगे फिर जीव सृष्टि कैसी उत्पन्न होगी? तो वो कहता है पूर्व पक्षी कि मानस प्रपंच अर्थात जीव सृष्टि, तो अभी का जो मानस प्रपंच है उसके लिए कारण इसके पहले वाला मानस प्रपंच है, उसके संस्कार कारण है। वो जो मानस प्रपंच था उसके लिए उसके पहले वाले मानस प्रपंच के संस्कार कारण है, ऐसा मान लेंगे। आगे आगे वाले मानस प्रपंच के लिए अर्थात आगे आगे उत्पन्न होने वाली, रोज रोज उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि के लिए पीछे पीछे के जीव सृष्टि के संस्कार कारण मान लेंगे। तो हृदय में उन वस्तु का आकार स्थापित होने के लिए अर्थात जीव सृष्टि निर्माण होने के लिए बाह्य पदार्थ मानने की आपको जरूरत नहीं है, और यदि बाह्य पदार्थ नहीं मानोगे तो पुनः विज्ञानवाद तो आ ही जाएगा, ऐसा शंका करने वाले का अभिप्राय है। उसका कहना यह है कि मानस प्रपंच उत्पत्ति होने के लिए बाह्य सृष्टि मानने की आपको जरूरत नहीं है, संस्कार से ही काम चल जाएगा। देखिए पंक्ति, ननु न कान्वय अपेक्षणीय के साथ, तो कैसा? ननु रुधि आकार समर्पणाय, रुधि नाम अंतःकरणे, उस अंतःकरण में मन में आकार समर्पणाय, समर्पणाय धारणाय, धारण करने के लिए, स्थापित करने के लिए, है कि नहीं? रुधि आकार समर्पणाय
बाह्य पदार्थ न अपेक्षणीय, बाह्य पदार्थ की कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोलेंगे फिर हृदय में, मन में मानस सृष्टि कैसी उत्पन्न होगी, आकार कैसा निर्माण होगा? तब वो उत्तर दे रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है पूर्व पूर्व मानस प्रपंच संस्कारस्य एव उत्तर उत्तर मानस प्रपंच हेतुत्व उपपत्ति है। तो उपपत्ति लग जाती है, संगति लग जाती है। कब, कैसा, क्या मानने पर? कि पूर्व पूर्व मानस प्रपंच के संस्कार आगे आगे होने वाले मानस प्रपंच के लिए कारण मानेंगे। मतलब अभी जो मानस प्रपंच हो रहा है, जो सृष्टि हो रही है, उसके लिए कारण कौन? इसके पहले वाले मानस प्रपंच के संस्कार, वो मानेंगे। बाह्य सृष्टि मानने की क्या जरूरत है आपको? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पूर्व पूर्व मानस प्रपंच संस्कारस्य एव, उस संस्कार को ही मानेंगे। किसके लिए? उत्तर उत्तर मानस प्रपंच हेतुत्वेन, हेतुत्व उपपत्ते है इति आशंक्य, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थात बाह्य सृष्टि तुमको मानने की जरूरत नहीं है, ये कहने का उसका भाव है। अब उत्तर दे रहे उसको सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। क्या? कि आगे आगे वाले मानस प्रपंच के लिए कारण पूर्व पूर्व मानस प्रपंच के संस्कार कारण है, ये तो हमको मान्य ही है। तब पुनः प्रश्न आएगा, ये यदि मान्य है तो बाह्य प्रपंच को फिर तुम मान नहीं रही, मतलब होगा। तो बाह्य प्रपंच नहीं मानोगे और बाह्य प्रपंच नहीं है और दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मन ही बाह्य प्रपंच का आकार धारण कर रहा है, अर्थात विज्ञानवाद आपके गले में आ जाएगा, गले में पड़ जाएगा। तब सिद्धांती कहेंगे नहीं नहीं, विज्ञानवाद भी नहीं आएगा और पूर्व पूर्व मानस प्रपंच के संस्कार आगे आगे वाले मानस प्रपंच के लिए कारण, ये भी बात ठीक है, तो भी बाह्य प्रपंच को हम मानते हैं। बोलेंगे फिर क्या मानने की जरूरत है? प्रयोजन नहीं है तो उसको उत्तर देंगे, प्रयोजन नहीं होने पर भी वस्तु माना जाती है, क्योंकि वस्तुओं की सिद्धि प्रमाण के अधीन है। यदि प्रमाण के द्वारा जिन जिन वस्तु की सिद्धि हो रही है, वो उन्हीं वस्तु की सिद्धि नहीं हो रही कि जिनका प्रयोजन नहीं है। तो प्रमाण है तो वस्तु की सिद्धि होगी, प्रयोजन हो चाहे न हो। तो प्रयोजन नहीं होने पर भी ईश्वर सृष्टि पदार्थ हम मानते ही है, ये कहना कह रहे हैं। अर्थात विज्ञानवाद गले में नहीं पड़ेगा। और ये बात भी पूर्व पक्षी के मान रहे हैं सिद्धांती। कौन बात? कि आगे आगे वाले मानस प्रपंच के लिए पूर्व पूर्व मानस प्रपंच के संस्कार कारण है, तो भी ईश्वर सृष्टि है, ये कहना चाहते हैं। देखिए भाई, आशंक्य उत्तर देना आगे, प्रौढ़वादेन तद अंगीकरोति। प्रौढ़वादेन, प्रौढ़वाद, प्रौढ़वाद क्या होता है जी? तो लिखते हैं उस पर एक वाक्य। नंबर 1, स्वबुद्धि उत्कर्ष प्रदर्शनार्थम स्वबुद्धि उत्कर्ष प्रदर्शनार्थम अनभिमतार्थ कथनम, अनभिमतार्थ कथनम। एक हुआ। नंबर 2, उत्कर्षस्य अहेतौ उत्कर्षस्य अहेतौ उत्कर्ष हेतुत्व कल्पनम। उत्कर्ष हेतुत्व कल्पनम, ठीक। देखिए भैया, स्वबुद्धि उत्कर्ष प्रदर्शनार्थम, अपने बुद्धि का उत्कर्ष प्रदर्शित करने के लिए अनभिमतार्थ कथनम, अनभिमत, जो मत अभिमत नहीं है, मान्य नहीं है, उसका भी थोड़ी देर के लिए कथन करना, इसको कहते क्या? प्रौढ़ीवाद। तो यहां पर भी प्रौढ़ीवाद से मानने जा रहे हैं। यद्यपि यहां पर मानस सृष्टि अर्थात जीव सृष्टि उत्पत्ति के लिए बाह्य प्रपंच को निमित्त माना है, ये तो स्वीकार है, जबकि पूर्व पूर्व मानस प्रपंच के संस्कार आगे आगे वाले मानस प्रपंच के लिए कारण है, ये तो कहा नहीं है।
वो तो पूर्व पक्षी कह रहा है, तो भी उसका कथन थोड़ी देर के लिए मान लेना अपनी बुद्धि के उत्कर्ष के लिए। इसको कहते हैं क्या? प्रौढ़ीवाद। स्वबुद्धि उत्कर्ष प्रदर्शनार्थम अनभिमतार्थ कथनम। एक बात हुई, क्यों हुआ? उत्कर्ष से अहेतु, जो उत्कर्ष के लिए कारण नहीं है उसमें भी उत्कर्ष की हेतुता कल्पना करना, इसको कहते हैं क्या? प्रौढ़ीवाद। अब यहां पर पूर्व मानस प्रपंच के संस्कार आगे आगे वाले मानस प्रपंच के लिए कारण है, तो यह जो है हेतु उत्कर्ष से अहेतु है, तो भी उसमें उत्कर्ष की हेतुत्व की कल्पना करना ठीक है, मान लेते हम लोग। ये हुआ यहां पर क्या? प्रौढ़ीवाद। दूसरे एक शब्द में कहना हो तो तुष्यतु दुर्जन्य है। ठीक है भाई, दुर्जन को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए तुम्हारी भी एक बात मान लेते हैं, इसको कहते हैं प्रौढ़ीवाद। हो गया? तो प्रौढ़वादेन तद अंगीकरोति, तद अंगीकरोति, तद शब्द का अर्थ है बाह्यार्थस्य व्यर्थताम अंगीकरोति। तद शब्द का अर्थ है बाह्यार्थस्य व्यर्थताम। पूर्व पक्षी कर रहा था ना बाह्यार्थ व्यर्थ है करके, ठीक है, बाह्यार्थ व्यर्थ है तो व्यर्थ मान लेते हम लोग, कोई हमको आपत्ति नहीं है व्यर्थ मानने से। इसका मतलब वो है ही नहीं बाह्य पदार्थ, ये भी बात नहीं है, वो तो प्रमाण सिद्ध कर देंगे। ठीक है जी, चलिए अंगीकरोति श्लोक को पढ़ेंगे। वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमीक्ष्महे प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति स्थितिः। वैयर्थ्यम अस्तु वा बाह्यम न वारयितुम ईक्ष्महे प्रयोजनम अपेक्षन्ते न मानानि इति ही स्थिति। अन्वय वा वैयर्थ्यम अस्तु बाह्यम वारयितुम न ईक्ष्महे, बाह्यम वारयितुम न ईक्ष्महे। नीचे मानानि प्रयोजनम न अपेक्षन्ते न अपेक्षन्ते इति ही स्थिति। अर्थ देखिए, वा अथवा क्यों वा वैयर्थ्यम अस्तु बाह्यम, बाह्य पदार्थों को तुम व्यर्थ करना चाह रहे हो, ठीक है हम मान लेते हैं। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। व्यर्थ है तो व्यर्थ है। वा वैयर्थ्यम अस्तु, व्यर्थ होने पर भी बाह्य पदार्थ, ईश्वर सृष्ट पदार्थ, जगत व्यर्थ होने पर भी वो है ही नहीं है, उसका अत्यंत अभाव है, ये नहीं, वो है, भले व्यर्थ मान लो, क्योंकि बाह्यम वारयितुम न ईक्ष्महे, बाह्य पदार्थों को बाह्य पदार्थ का वारण करना, हटाना, उसका अभाव कथन करना, इसके लिए न ईक्ष्महे, इसके लिए हम समर्थ नहीं है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। तत्वज्ञान की दृष्टि से, ब्रह्मात्म के बोध की दृष्टि से भले उसका स्वरूप में अत्यंत अभाव मान लेंगे, किंतु व्यवहार दृष्टि में तो है कि नहीं, ईश्वर सृष्ट पदार्थ है, उसका वारण हम लोग नहीं कर सकते हैं व्यर्थ मानने पर भी। तो बोलेंगे यदि व्यर्थ मानना है तो क्यों मानना उसको? अरे भाई तुम व्यर्थ भले मान लो, किंतु उसको हटाएंगे कैसे? क्योंकि मान जो होते प्रमाण, वो ये बात नहीं सोचते कि हम जिस पदार्थ की सिद्धि कर रहे हैं उसका प्रयोजन हो तब उसकी सिद्धि करेंगे, और उस पदार्थ का प्रयोजन नहीं है तो उसको सिद्धि नहीं करेंगे, ये नहीं कहते। कौन? मान प्रमाण।
प्रमाण इस बात का विचार नहीं करते कि प्रयोजन हो तभी हम सिद्धि करेंगे। चक्षु ये नहीं कहता कि सामने वाले पदार्थों को तभी दिखाएंगे जब उसका कोई प्रयोजन है, और उसका प्रयोजन नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे, ऐसा कभी चक्षु बोलता नहीं है। चक्षु प्रमाण है कि नहीं, उदाहरण दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग रास्ते में जा रहे हैं तो जितने जितने पदार्थों को देख रहे हैं उसका, सब पदार्थों का हम लोगों के लिए कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है, तो भी ध्यान हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब प्रमाण वस्तु की सिद्धि करने के लिए प्रयोजन की अपेक्षा करते नहीं है। वही लिखा आगे, मानानी, मानानी मतलब प्रमाणानी, क्या जी, प्रयोजनाम न अपेक्षन्ते, प्रयोजन की अपेक्षा करते नहीं है। इति ही स्थिति है, वस्तु स्थिति है। अतः बाह्य पदार्थों को व्यर्थ मानने पर भी प्रमाण के द्वारा बाह्य पदार्थों की सिद्धि होती ही है। अतः विज्ञानवाद गले में नहीं पड़ता है, ये बात सिद्धि हो जाती है। टीका को देखिए, वैयर्थमिति तर्हि विज्ञानवादात् कः भेदः इति अत आह बाह्यम इति। देखिए, पूर्व पक्षी ने कह ही दिया क्या, यदि तुम बाह्य पदार्थों को व्यर्थ मान रहे हो तो विज्ञानवाद और तुम्हारे मत में, वेदांत मत में क्या अंतर रहा? ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तर्हि, तर्हि मतलब कब? पहला वाक्य हुआ ना श्लोक में, वा वैयर्थ्यम अस्तु, बाह्य पदार्थ व्यर्थ है तो व्यर्थ है, इतना कह दिया तो तुरंत बोलना शुरू कर दिया। किसने? पूर्व पक्षी ने। यदि बाह्य पदार्थों को व्यर्थ कर रहे हो तो तुम्हारे मत में और विज्ञानवाद में क्या भेद हो जाएगा, क्या अंतर रहेगा? तब उत्तर दे रहे बाह्य इत्यादि पंक्ति से कि व्यर्थ नहीं है करके, मतलब सॉरी, विज्ञानवाद और हमारे मत में भेद है, एक नहीं है, ये बात कर रहे बाह्य इत्यादि पंक्ति से, वही कर रहे। तर्हि विज्ञानवादात् कः भेदः, विज्ञानवाद और तुम्हारे मत में कौन अंतर है, कौन भेद है? इति अत आह बाह्यम इति। तो क्या कह दिया उत्तर? बाह्यम वारयितुम न इक्ष्महे, बाह्य पदार्थ का हम वारण नहीं कर सकते। विज्ञानवादिनः बाह्यार्थम एव अपलपन्ति वयम न तथा इति अयम एव भेद इत्यर्थ। क्या दोनों में भेद है? इसको कह दिया अभी। विज्ञानवादी जो लोग है बौद्धादिक, वे क्या करते हैं? बाह्यार्थम एव अपलपन्ति, अपलपन्ति का अर्थ है निषेधम कुर्वन्ति। अपलपन्ति मतलब विज्ञानवादी बाह्यार्थ का निषेध करते हैं, है ही नहीं ऐसा बोल देते हैं। कौन? विज्ञानवादी। और हम लोग बाह्यार्थ का निषेध नहीं करते हैं, है कि नहीं, मान लेते हैं। तो विज्ञानवादी न बाह्यार्थम एव अपलपन्ति, अपलपन्ति मतलब निषेधम कुर्वन्ति, वयम न तथा, हम लोग तो वैसा निषेध नहीं करते, न तथा इति अयम एव भेद, यही भेद है। किन के किन में, किस किस में? विज्ञानवाद में और वेदांत मत में। अयम एव भेद इत्यर्थः। ठीक, आगे, प्रयोजन शून्यत्वात् अभ्युपगम अपि अयुक्त एव इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है, तुम्हारे मत में और विज्ञानवादियों के मत में भेद है, कोई बात नहीं, मान लेंगे, किंतु यदि बाह्य पदार्थ का प्रयोजन नहीं है, फल नहीं है कुछ भी, तो उसका स्वीकार किस लिए? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। प्रयोजन शून्यत्वात्, प्रयोजन शून्य होने के कारण अभ्युपगम, अभ्युपगम स्वीकार, बाह्य पदार्थ का स्वीकार, अभ्युपगम अपि अयुक्त, अयोग्य है, अयुक्त एव इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दिया है उत्तरार्ध से, श्लोक के उत्तरार्ध से। प्रयोजनम अपेक्षन्ते न मानानि, मानानि प्रयोजनम न अपेक्षन्ते, ये वक्त से उत्तर दिया। टीका को देखिए, मानाधीना वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि किसके अधीन है? मानाधीना, मान प्रमाण, प्रमाण के अधीन है। प्रमाण है तो वस्तु की सिद्धि हो ही जाएगी। चक्षु है तो दिखाई देगा ही, कान है तो सुनाई देगा ही, है कि नहीं, ये बात है। मानाधीना वस्तु सिद्धि न प्रयोजनाधीना, वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं है। प्रयोजन हो तब वस्तु की सिद्धि, प्रयोजन नहीं हो तो वस्तु की सिद्धि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान के अधीन है, प्रयोजन के अधीन नहीं है। यदि प्रयोजन के अधीन वस्तु की सिद्धि होती तब ये शंका करने वाले की शंका ठीक होती कि प्रयोजन नहीं है तो बाह्य पदार्थ नहीं है करके, तब तो मान लेते। किंतु वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं, अपितु प्रमाण के अधीन है। और प्रमाण तो वस्तु की सिद्धि करने के लिए प्रयोजन की अपेक्षा करते नहीं है।
मानाधीना वस्तु सिद्धि न प्रयोजनाधीना। लागला अर्थ? आगे देखिए, मान सिद्धस्य प्रयोजन शून्यत्व मात्रेण असत्वस्य लौकिकैः वादिभिः वा अनभ्युपगमात् इति भावः। ठीक है। मान सिद्धस्य, मान सिद्धस्य नाम प्रमाण सिद्धस्य, प्रमाण के द्वारा जो वस्तु सिद्ध होती है कि नहीं, निश्चित वस्तु होती है, केवल प्रयोजन शून्यत्व मात्रेण, केवल प्रयोजन न दिखाई देने से उस वस्तु का असत्व मानना, अत्यंत अभाव मानना, ऐसा कोई भी स्वीकार करता नहीं है। बहुत सारी दुनिया की वस्तु हम लोगों को दिखाई देती है कि नहीं, और उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं दिखाई देता है, तो भी उसको मानते नहीं। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं, मानते हैं। प्रमाण के द्वारा उसकी सिद्धि हो जाती है। मान सिद्धस्य प्रयोजन शून्यत्व मात्रेण, केवल प्रयोजन न दिखाई देने मात्र से, मात्रेण असत्वस्य, उसका अत्यंत अभाव, असत्व, सत्ता ही न मानना उस वस्तु की, लौकिक ही वादी भी वा अनभ्युपगमात, लौकिक लोग कि वह वादी लोग भी इस बात को स्वीकार करते नहीं है। अनभ्युपगमात इति भाव। लग गया अर्थ जी? चलिए, ये हो गया। आगे के श्लोक के अवतरणिका को देखिए। मानस द्वैतस्य एव बंध हेतुत्वे तस्य मनोनिरोधात्मक योगेन एव निवृत्ति संभवात् ब्रह्मज्ञानस्य बंध निवर्तकत्वाभ्युपगमः विरुद्धेत इति शंकते। बहुत बढ़िया सुंदर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है वो देखिए क्या कह रहा है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, ठीक है, आपने अभी तो जो निरूपण किया वो हम सब मान लेते हैं। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। क्या निरूपण किया? कि दो प्रकार की सृष्टि बताई, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि। उन दो सृष्टियों में से बंधन के लिए कारण कौन सृष्टि? मानस सृष्टि, जीव सृष्टि है, ये भी हम मान लेते हैं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किंतु एक बात बताइए, अब यदि बंधन के लिए कारण मानस सृष्टि है, मनोमय सृष्टि है, तो मन के द्वारा बनाई हुई सृष्टि तो बंधन के लिए कारण है ना। तो जो मन इस सृष्टि को बना रहा है, मानस सृष्टि को, कि जो कि बंधन के लिए कारण है, उस मन का ही अब क्या करेंगे? निरोध कर लेंगे, उसको सृष्टि नहीं बनाने देंगे, है कि नहीं? तब तो बंधन से निवृत्ति हो जाएगी। तो बंधन से निवृत्ति होने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्या है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए? बंधन से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि बंधन के लिए कारण कौन है? मानस सृष्टि, जीव सृष्टि। तो मन के कारण है, तो मन का ही निरोध कर लेंगे योग आदि करके, तो ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है फिर? ऐसा शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। देखिए, ननो मानस द्वैतस्य वो बंध हेतुत्वे, मानस प्रपंच ही यदि द्वैत के लिए, बंधन के लिए कारण है, तो मानस द्वैत, द्वैत मतलब जगत, मानस सृष्टि, मानस प्रपंच ही बंधन के लिए कारण है, तो तस्य तस्य मानस द्वैतस्य मनोनिरोधात्मक योगेन एव निवृत्ति, मन का निरोध कर लेंगे, तो उस मन का निरोध रूप योग से ही, है कि नहीं, अर्थात समाधि के द्वारा ही उस मानस प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति संभवात, निवृत्ति हो जाने का संभावना हो है, निवृत्ति संभवात, निवृत्ति हो सकती है। तो ब्रह्म ज्ञानस्य बंधन निवर्तकत्व अभ्युपगम, ब्रह्म ज्ञान बंधन का निवर्तक है, इस प्रकार का अभ्युपगम अर्थात स्वीकार विरुद्धेत, विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? अभ्युपगम विरुद्धेत इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, बंधश्चेन्मानस द्वैतम तन्निरोधेन शाम्यते अभ्यसेत योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद। बंध चेत मानस द्वैतम
तत् निरोधेन शाम्यति अभ्यसेत योगम एव अतः ब्रह्मज्ञानेन किं वद अन्वय मानसद्वैतम बंधः चेत तत् निरोधेन शाम्यति शाम्यति हो गया नीचे अतः योगम एव अभ्यसेत ब्रह्मज्ञानेन किं वद हो गया। अब देखिए भाई मानस द्वैतम बंध चेत मानस द्वैत अर्थात जीव सृष्टि मानसिक प्रपंच यही यदि बंधन है तो तत् निरोधेन शाम्यति है कि नहीं। तत् वो मानस द्वैत मानस प्रपंच निरोधेन मन का निरोध कर लेने से ही शाम्यति निवृत्त हो जाएगा मानस प्रपंच तत् शाम्यति तत् मानस द्वैत शाम्यति निवृत्त हो जाएगा शांत हो जाएगा मानस प्रपंच कब मन का निरोध करने से। अतः इसलिए योगम एवं अभ्यसित योग का ही क्या करो अभ्यास करो है कि नहीं। योग में क्या होता है मन का निरोध ही होता है मन का निरोध ही करना पड़ता है। अतः योगम एवं अभ्यसेत फिर ब्रह्मज्ञानी ने किम वद ब्रह्मज्ञान से क्या प्रयोजन किम फलम अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। कौन बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक चलिए बंधश्चेदिति ये हो गया भाई 38वां श्लोक। आगे चलिए श्लोक नंबर शंका हुई इस श्लोक में। अब 39 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। योगेन किम द्वैतोपशमः तात्कालिक उच्यते अत्यंतिको वा इति विकल्प्य आद्यम अंगीकृत्य द्वितीयम दूषयति। उत्तर देना है अभी इस श्लोक से 39 नंबर के श्लोक से। तो भूमिका बना रहे पहले अवतरणिका में सिद्धांती पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को हे पूर्व पक्षी तुम जो कह रहे योग ही करो और योग से द्वैत प्रपंच निवृत्त हो जाएगा। तो एक बात बताइए हमको उस योग के द्वारा तो द्वैत का उपशम शब्द का अर्थ होता है निवृत्ति। तो द्वैत की निवृत्ति हो जाती है मन का निरोध कर देने से किंतु वह द्वैत प्रपंच की निवृत्ति तात्कालिक होती है तो उतने काल के लिए होती है या आत्यंतिक द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होती है बताओ। दो प्रकार का विकल्प कर रहे हैं कौन सिद्धांती। योगेन किम द्वैतोपशम द्वैतोपशम मतलब द्वैत निवृत्ति तात्कालिक उच्यते द्वैत की निवृत्ति योग के द्वारा द्वैत की निवृत्ति तात्कालिक होती है ये तुम मानते हो कि वह आत्यंतिक कि मन का योग करने से मन का निरोध करने से द्वैत प्रपंच की निवृत्ति कायम हमेशा के लिए हो जाती है ये मानते हो। दोनों में से क्या बात कौन सी बात मानते हो ये पूछ रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी को। ठीक इति विकल्प ऐसा विकल्प करके आद्यम अंगीकृत्य आद्य मतलब पहला विकल्प मान्य करते हैं कि द्वैत योग करेंगे तो उतने काल के लिए द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होती है ये यदि मानते हैं तो वो मान स्वीकार करते हैं सिद्धांती। विकल्प आद्यम अंगीकृत्य अंगीकार करके द्वितीयम दूषयति यदि पूर्व पक्षी कहेगा तो उस योग के द्वारा मन का निरोध करने से द्वैत प्रपंच की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है तो ये मान्य करते नहीं है। और हमको तो आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए और आत्यंतिक निवृत्ति यदि चाहिए और मन के निरोध से आत्यंतिक निवृत्ति हो नहीं सकती है अतः ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है उसी से प्रपंच की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। लग गया अर्थ। चलिए तात्कालिक द्वैत शांता वप्यागामी जनी क्षयः ब्रह्म ज्ञानं विना न स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। तात्कालिक द्वैत शांतौ
अपि आगामी जनिक्षय ब्रह्म ज्ञानम विना न स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। ठीक, अन्वय सरल है। तात्कालिक द्वैत शांतौ अपि, तात्कालिक उतने काल के लिए द्वैत की शांति होने पर भी, तात्कालिक मतलब योग कर लिया, मन का निरोध कर लिया, तो जब तक मन का निरोध है, समाधि अवस्था में है, तब तक तो मानस प्रपंच नहीं बनेगा। द्वैत की शांति हो गई, मानस प्रपंच की, जीव सृष्टि की शांति हो जाएगी, निवृत्ति हो जाती है उतने काल के लिए। किंतु जब समाधि से बाहर आएंगे तो पुनः द्वैत प्रपंच चालू होगा। तब क्या काम का हुआ वो योग? कुछ काम का नहीं हुआ, क्योंकि हमको निवृत्ति चाहिए हमेशा के लिए। वही तात्कालिक द्वैत शांतौ अपि आगामी जनिक्षय, आगामी मतलब भविष्यत काल में होने वाली जो उत्पत्ति है जनि, उसका क्षय, उसकी निवृत्ति तो ब्रह्म ज्ञानम विना न स्यात्, ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है। इति वेदांत डिंडिमः, ऐसा वेदांत का डंडोरा है, मतलब ढोल पिटकर वेदांत बताता है क्या, कि ब्रह्म ज्ञान के बिना बंध की, प्रपंच की, द्वैत की अत्यंत निवृत्ति हो नहीं सकती है। ये बात टीका को देखिए, तात्कालिक इति। तो बोलेंगे वेदांत में सब बात कही है, तो कहाँ कही है बताओ? वेदांत मतलब उपनिषद, तो उपनिषद का प्रमाण दे रहे। फिर ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, देवम ज्ञात्वा सर्वपाशैः मुच्यते, श्वेता श्वेतर उपनिषद। ठीक है, देव अर्थात स्वयं प्रकाश ब्रह्म, दिव्यतेति देवः, उसको जानकर ही सभी पाशों से मुक्त होता है, श्रुति कह रही है। और प्रमाण दे रहे, ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतम एति, ये भी श्वेता श्वेतर उपनिषद का है। तो शिवम ज्ञात्वा, शिव का मतलब होता है कल्याण स्वरूप ब्रह्म, उसको ज्ञात्वा जानकर ही शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को अर्थात मोक्ष भाव को प्राप्त होता है। ये कहा है। और प्रमाण दे रहे श्वेता श्वेतर उपनिषद का ही श्लोक दे रहे एक, क्या श्लोक है वो? यदा चर्मवदा आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति, ये कहा है। तो कैसा अन्वय करेंगे इसका? अन्वय देखिए, यदा मानवाः आकाशम चर्मवत् वेष्टयिष्यन्ति, तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतः भविष्यति। अर्थ देखिए भाई, यदा जब मानवाः, है कि नहीं, कह रहे हैं अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना इस बंधन की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। इसको व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं कि यदा जब मनुष्य आकाश को चर्म की तरह लपेट लेगा, है कि नहीं, जैसे हम लोगों को कोई कपड़ा हो चाहे चर्म हो तो इसे गोल 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 करके लपेटते हैं कि नहीं, उस प्रकार जब मनुष्य इस महा आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेगा, लपेट पाएगा, तब ही भगवान परमात्मा देव को जाने बिना, देवम लिखा है ना आगे, क्या? तदा देवम अविज्ञाय, देव मतलब वही ब्रह्म, आत्मज्ञान, ब्रह्मा भिन्न प्रत्येगात्मा, उसको जाने बिना दुख से अंत भविष्यति, दुख का अंत होगा। इसका मतलब मनुष्य आकाश को चर्म की तरह लपेट नहीं सकता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना क्या इस दुख का अत्यंतिक निवृत्ति हो नहीं सकती है। ये बात, आकाश को क्यों नहीं लपेट सकता है मनुष्य? एक तो आकाश विभू है, व्यापक महान है, मनुष्य की बुद्धि के बाहर की चीज है। दूसरी बात, आकाश कैसा है? अमूर्त पदार्थ है, उसको लपेटना संभव नहीं है। सावयव पदार्थ को लपेटा जा सकता है, कितना भी बुद्धिमान हुआ तो भी आकाश को लपेट नहीं सकता है, गोल गोल घुमाकर बांध नहीं सकता आकाश को, ठीक है ना, नहीं सकता है। अतः इधर भी
देव को अर्थात प्रत्येक भिन्न परमात्मा को, ब्रह्म को जाने बिना दुख का आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक नाश हो नहीं सकता है। ये बात कह दी। इत्यादि श्रुतियों में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ब्रह्म ज्ञानादेव बंध निवृत्ति अभिधीयते, ब्रह्म ज्ञान से ही बंध की निवृत्ति कही है। ब्रह्म ज्ञान के बिना और किसी उपाय से आत्यंतिक बंध की निवृत्ति हो नहीं सकती है। इत्यादि श्रुतिषु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ब्रह्म ज्ञानादेव, ब्रह्म ज्ञान से ही बंध निवृत्ति अभिधीयते, अभिधीयते कथ्यते, उच्यते, प्रतिपाद्यते इति भाव। हो गया। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ेंगे। ननु बाह्य द्वैत निवारणम अंतरेण अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानमेव नोदीयात् इति आशंक्य। या तो शंका ग्रंथ है, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि कुल मिलाकर क्या चाहिए बंध की आत्यंतिक निवृत्ति होने के लिए? अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान। किंतु जब तक द्वैत है विद्यमान तब तक अद्वैत ज्ञान होगा ही कैसे? द्वैत मतलब ये जगत जब तक विद्यमान है तब तक अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान चाहिए तो इस जगत को नष्ट करना पड़ेगा तुमको, तभी तो अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ननु बाह्य द्वैत निवारणम अंतरेण, बाह्य जो द्वैत अर्थात जगत, उसका निवारण अर्थात निवृत्ति, उसके बिना, निवारणम अंतरेण निवृत्त किए बिना, उसका नाश किए बिना अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान भी वनोदियात, अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा। न उदियात इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कह रहे तन्निवारणाभावे तस्य मिथ्यात्व ज्ञानादेव पारमार्थिकम अद्वैतम बोद्धुम शक्यते इत्याह। सिद्धांति उत्तर दे रहे, अरे बाबा, हे पूर्व पक्षी, अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने के लिए बाह्य जो ये द्वैत प्रपंच है उसकी निवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। निवृत्ति मतलब साक्षात उसका डंडा लेकर नाश करना, अत्यंत अभाव करना, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? यदि वो बाह्य प्रपंच सत्य होता तब अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने के लिए उस बाह्य प्रपंच का हमको क्रिया से अत्यंत अभाव करना पड़ता, जलाना पड़ता उसको। किंतु बाह्य प्रपंच कैसा है? मिथ्या है। और मिथ्या पदार्थ की निवृत्ति के लिए साक्षात कोई क्रिया आदि करने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? मिथ्या पदार्थ की निवृत्ति क्या होती है? उस मिथ्या पदार्थ को मिथ्या समझना, यही उसकी क्या है? निवृत्ति होती है। वही कह रहे तन्निवारण अभावे अपि, इस बाह्य द्वैत प्रपंच का निवारण मतलब अत्यंत हम लोग कर नहीं सकते तो भी तस्य बाह्य प्रपंचस्य मिथ्यात्व ज्ञानादेव, उसके बारे में मिथ्यात्व का ज्ञान कर लेंगे, मिथ्या है ऐसा निश्चय कर लेंगे, उससे ही पारमार्थिकम मतलब वास्तविकम अद्वैतम बोद्धुम शक्यते, वास्तविक अद्वैत को जाना जा सकता है। ठीक है ना? रज्जु के ऊपर प्रतीयमान जो सर्प है, सर्प का दंडा से नाश नहीं हो रहा है तो भी उस रज्जु अकेली है, इस ज्ञान, यह ज्ञान हो सकता है। उसके लिए फिर सर्प को तो हम मार नहीं पा रहे, जला नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? वो मिथ्या है। और उस मिथ्या सर्प को मिथ्या है ये निश्चय कर लिया तो भी अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके लिए कोई साक्षात निवारण करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे श्लोक के माध्यम से। अनिवृत्तेऽपि सृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मता बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुम् शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः अनिवृत्ते अपि ईश सृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा ब्रह्म अद्वयं बोद्धुं शक्यं
वस्त्वैक्यवादिनः। अन्वय ईश सृष्टे द्वैते अनिवृत्ते अपि। ईश सृष्टे द्वैते अनिवृत्ते अपि तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा वस्त्वैक्यवादिनः अद्वयं ब्रह्म बोद्धुम शक्यम। ठीक अर्थ देखिए, ईश सृष्टे द्वैते अनिवृत्ते अपि, ईश्वर के द्वारा रचित सृष्ट बनाया हुआ द्वैत प्रपंच निवृत्त न होने पर भी तस्य द्वैत प्रपंचस्य ईश्वर सृष्ट पदार्थस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा, वो मिथ्या है ऐसा जानकर, वस्तुऐक्यवादिन, वस्तु मतलब वास्तव, ऐक्यवादिन वस्तुता एक ही ब्रह्म है ऐसा बोलने वाले के लिए अद्वयम ब्रह्म बोद्धुम शक्यम, अद्वय स्वरूप एक अकेला ब्रह्म ही है ये जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लग गया अर्थ जी? साक्षात निवृत्त न होने पर भी उसके बारे में, जगत के बारे में, ईश सृष्ट पदार्थों के बारे में, माया और माया का कार्य भौतिक प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व निश्चय कर लेंगे तो भी वास्तविक अद्वैत ब्रह्मबोध हो जाता है, कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है। ये बात कह दी, हो गया बस। इस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।